बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 10th कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपना यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या चीज़। वैसे तो हमारी डेली लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब जो है वो कोई परेशानी नहीं है या कोई हमारा जो है ना रोजमर्रा का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है, और वो आपको बताता है कि मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर बनवाना है। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना वो हमारा प्रॉब्लम होगा। इन अदर सेंस के कंप्यूटर साइंसेज में प्रॉब्लम वो चीज होती है जिसको हमने सॉल्व करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई कैलकुलेटर वगैरह बनाना है और उस कैलकुलेटर में हम चाहते हैं कि एडिशन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम जो है या ये कह लें कि जो स्टेटमेंट होगी या जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमारा प्रॉब्लम होगी, उसको हमने फुलफिल करना है। तो हम कुछ स्टेप्स लेंगे उसको सॉल्व करने के, उसके सॉर्ट आउट करने के। तो ये सारा हमारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, 9th क्लास तक तो हम लोग यूजर थे जो सॉफ्टवेयर को यूज करते थे, लेकिन अब 10th क्लास का जो हमारी मतलब ये बुक है, यहाँ पे हमें एज अ कस्टमर नहीं, एज अ यूजर नहीं, बल्कि एज अ प्रोग्रामर काम करना है। ठीक है, तो प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामर कौन होता है? जो मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम अगर आया, जैसे मैथ में कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास मैथ का क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके पास कोई सी इक्वेशन दी हुई है, इसको आपने इसको फैक्टराइज करना है, इसमें से x के जो है ना रूट्स आपने फाइंड करने हैं। तो ये जो x के रूट फाइंड करना है ना, ये आपके पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, उसको स्टेप वाइज जो है ना एंड पे आपके पास x की कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस होगा ना, ये जो सारे स्टेप्स होंगे, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी मेथड स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो यहाँ पे आप अपने बुक पे पेज नंबर 1 पे देखें। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रोग्रामिंग इज आल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। ठीक है, प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया कि क्या होती है कि जो हम मतलब स्टेप्स लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन स्टेप्स को फिर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके उसकी कोडिंग कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसीलिए इसने कहा कि प्रोग्रामिंग जो है वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। ठीक है, इफ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। यानी अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर सॉल्वर हैं, ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपको पता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसका सलूशन क्या होगा, ठीक है, ये वाला हम सलूशन करेंगे तो इसका आंसर किस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये जो सारी क्वालिटीज होती हैं ये एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर में होती हैं। ठीक है, जो मतलब अपने प्रॉब्लम की पहले तो नोयत को समझे, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है किस टाइप का, उसके बाद उसका बेस्ट सोल्यूशन सोच सके कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि वैसे प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं ना, जैसे आप मैथ्स में कोई क्वेश्चन करते हो तो उसके बहुत ज्यादा मतलब होते हैं, एक से ज्यादा मेथड्स होते हैं उसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर जो होता है वो ये देखता है कि इसका बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपके पास वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या आप बताते हो कि प्रॉब्लम जो है एक्चुअली, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आपके पास आ चुका है, ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसके अबाउट जितना भी डेटा होता है ना उसको कलेक्ट करते हो। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने से मुराद ये है फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आया, ठीक है, उसने कहा कि मुझे कोई एक सिंपल कैलकुलेटर बना के दें। सिंपल कैलकुलेटर, आपको पता है कैलकुलेटर दो टाइप के होते हैं, सिंपल कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। ठीक है,
अगर आपके पास एक कस्टमर आया है, उसने बोला कि मुझे एक कैलकुलेटर बना के दें, ठीक है, जो क्या क्या परफॉर्म करे, प्लस परफॉर्म करे, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन परफॉर्म करे, ठीक है। तो जब हमारे पास प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उसके अबाउट डेटा को कलेक्ट करना है, जो भी उसके रिलेटेड डेटा होगा ना, उसको हमने फिल्टर्ड आउट करना है, ठीक है, उसको हमने कलेक्ट कर लेना है, और जो इररेलेवेंट डेटा होगा उसको हमने साइड पे कर देना है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में एक्चुअली हम करते क्या है कि जो भी रिलेटेड डेटा होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली, ठीक है, उसके बाद उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और जो इररेलेवेंट डेटा होता है उसको हम हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कैलकुलेटर का हम प्रोसेस लें कि हमें सिंपल कैलकुलेटर बनाने का कहा गया है, इसमें रिलेटेड डेटा क्या होगा और इररेलेवेंट डेटा क्या होगा, ठीक है। तो इसमें रेलिवेंट डेटा तो ये होगा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, और इसमें इररेलेवेंट डेटा क्या होगा, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक कैलकुलेटर तो साइन, कॉस वगैरह परफॉर्म कर देता है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट वगैरह, ठीक है, लेकिन हमें तो सिंपल कैलकुलेटर बनाने का कहा गया है, तो हमारे पास जो रेलिवेंट डेटा होगा वो ये चीज होगी, और जो इररेलेवेंट डेटा होगा वो ये चीज होगी। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं कि जो रेलिवेंट डेटा होता है उसको इकट्ठा करते हैं, और जो इररेलेवेंट होता है उसको फिल्टर्ड आउट कर लेते हैं। यहाँ से आप रीड करिएगा, यहाँ पे एग्जांपल से जो है ना अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। तो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली होती क्या है? रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ये होती हैं कि कोई भी कस्टमर है, ठीक है, उसने कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो आपको रिक्वायरमेंट्स बताएगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि आप मुझे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जो मेरी इन स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफिल करे, ठीक है। तो ये जो हम सेकंड स्टेप लेते हैं स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स का, इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अबाउट कुछ अच्छा खास मतलब क्लियर नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे होते हैं लोग जो अपनी रिक्वायरमेंट सही तरीके से बता नहीं पाते। तो हम इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में जो कि है हमारे पास स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, हम इसमें क्या कहते हैं कि कुछ इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं लोगों के, जो मतलब जिनका हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनके इंटरव्यूज लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हम उनसे मतलब कोई गुफ्तगू करें, कोई कन्वर्सेशन करें, ताकि वो खुल के अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकें, ताकि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को अपने सॉफ्टवेयर में फुलफिल करें, ठीक है। तो हम सेकंड स्टेप में क्या टास्क परफॉर्म करते हैं कि मतलब जो भी उस सॉफ्टवेयर के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप है आपके पास नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे, एनालाइज द प्रॉब्लम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास? एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम छोड़े, हम ये कैलकुलेटर की जो बात कर रहे थे कि हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, जो कि प्लस परफॉर्म करे, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो देखो अब इसमें हमारे पास 4 टास्क आ रहे हैं, एक तो प्लस का है, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन का, ठीक है। तो एनालाइज द प्रॉब्लम में हम क्या कहते हैं कि ये जो टास्क होता है हमारे पास या जो प्रॉब्लम होता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं सब प्रोग्राम्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो इसको मैं डिवाइड करूंगी कि प्लस मैंने अलग कर लिया, माइनस अलग कर लिया, डिवीजन अलग कर ली, मल्टीप्लिकेशन अलग कर ली। अब इसमें अब मुझे फायदा क्या होगा कि बजाय इसके कि मैं एक बड़े टास्क पे काम करूं, चारों मैं खुद इकट्ठे परफॉर्म करूं, ठीक है, मैं क्या करूंगी कि अपने साथ जो काम करने वाले हैं प्लस एक को दे दिया, माइनस एक को दे दिया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक को दे दी, ठीक है। यानी एक बड़े प्रॉब्लम को डिकम्पोज करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद असाइन करो कि किसने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। जब ये सारे टास्क परफॉर्म हो जाए तो उसके बाद जो उनका रिजल्ट होगा उसको आप असेंबल करेंगे, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को, तो हमारे पास
आता है टॉप डाउन डिजाइन, ठीक है। ये यहाँ पे आप अगर देखें ना, एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स, यानी एक प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। rather on concentrating the bigger problem as a whole, we try to solve each sub problem separately, यानी एक बड़े प्रॉब्लम पे कंसर्न करना मुश्किल होता है ना, ठीक है। इंस्टेड ये कि हम कोई छोटा सा प्रॉब्लम लें और उसको सॉल्व करें, तो इसलिए हम एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर सब प्रोग्राम या सब प्रॉब्लम को सेपरेटली सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस लीड्स टू अ सिंपल सॉल्यूशन। दिस टेक्निक इज नोन एज टॉप डाउन डिजाइन। ये आप अंडरलाइन कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज टॉप डाउन डिजाइन। इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइड एंड कंकर रूल, ठीक है। ये एक बहुत जो है ना फेमस रूल है, डिवाइड एंड कंकर रूल। here we may ask certain question to open। अब एनालाइज में हम क्या क्या कह रहे होते हैं, हाउ मेनी सोल्यूशन आर देयर टू गिवन प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम आपको दिया गया है तो उसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं तो उसके एक से ज्यादा जो है ना पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे एनालाइज प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हमें दिया गया हम चेक करते हैं कि इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सेकेंड पे हम क्या देखते हैं, विच वन इज द बेस्ट सोल्यूशन। अब जो हमने पॉसिबल सोल्यूशन उसके फाइंड आउट कर लिए हैं, हम उनमें देखेंगे कि बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को सही अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकता है। थर्ड पे आप क्या देखते हो, कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड ऑन कंप्यूटर, कि ये प्रॉब्लम क्या कंप्यूटर पे सॉल्व किया जा सकता है। व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कैलकुलेटर हमने बनाया ना, प्लस का अगर हमने परफॉर्म करना है, ठीक है, तो हमें तो पहले पता होना चाहिए कि इसमें इनपुट्स क्या आएंगे। जाहिर सी बात है, दो नंबर्स को इनपुट आएंगे ना जिनको हम प्लस कह रहे होंगे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी, ठीक है। तो हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इसकी इनपुट और आउटपुट कैसी होगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम। अब यहाँ पे तो ये 4 टास्क ही थे, तो मैंने क्या किया, हर एक को अलग अलग कर लिया। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसको डिकम्पोज करना, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना काफी जो है ना मुश्किल काम होता है, तो हमें वो ट्रिक आनी चाहिए कि हम अपने प्रॉब्लम को डिकम्पोज किस तरीके से करें, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक रीड करिएगा। अगर कोई मजीद प्रॉब्लम हुई तो आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।